सभी टीचर पढ़ाते हैं। पढ़ाएंगे किसको भाई? जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे। आप स्कूल में टीचर की बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं और आप चले गए ये पूछने के लिए, तो टीचर सबसे पहले आपको थोड़ा सा डांटेंगे, या तो टीचर पहले आपको बताएंगे। ठीक है, टीचर के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सभी टीचर का माइंडसेट अलग अलग होता है। तो जैसे मान लीजिए आप टीचर से गए पूछने के लिए कि सर हमको ये वाला समझा दीजिए, ये वाला हमको नहीं समझ में आया, तो टीचर आपको समझा देंगे। समझाने के बाद नेक्स्ट डे या आफ्टर सम डे जब क्लास में आएंगे, तो तुम्हारा जब देखेंगे क्लास में पढ़ाते समय बदमाशी तुम इधर उधर कर रहे हो, तो उस समय तुम बहुत अच्छे तरह से पिटा जाओगे। या तो टीचर तुमको पीटेंगे, या तो फिर नेक्स्ट टाइम तुम जब टीचर के पास जाओगे तो तुमको बताएंगे नहीं। समझ गए? तो क्लास में, स्कूल में जो भी टीचर्स हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछिए। इससे आपको फायदा क्या होगा? आप टीचर की नज़र में रहेंगे। क्लास में टीचर जब पढ़ाएंगे तो आप सीरियस रहेंगे और क्लास को अच्छे से अटेंड करेंगे, तो आप ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। तो ये वाला काम आपको पूछ करके आना है टीचर से। दिस इज योर वर्क। देखिए, इसमें हम आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे, क्लियर बात है, बात समझ गए? लेकिन हमको ये पूरा कंप्लीट चाहिए। और ये जहाँ पर आप लिखे हैं मीन्स की घसीट करके, वहाँ पर आपको करना क्या है, इसी के बगल में आपको साफ लिखना है। इसको न काटना है न मिटाना है, ठीक है? न कट लगाना है न मिटाना है, उसके बगल में आप साफ साफ लिख करके अच्छे से दिखा देंगे। इट्स योर ड्यूटी। और इस बुक को आप जितनी जल्दी क्लास में जहाँ पढ़ाई हो रही है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। समझ गए? इससे आपका, देखिए जैसे कि ये तुम आपका दिया हुआ है वीक भर पास्ट टेंस पास्ट पार्टिसिपेट, तो ये आप याद आपके अभी तक नहीं किए हैं। रीजन कि आप पढ़े नहीं हैं। तो ये सब चीज़ों को अब ख़त्म करना है। देखिए, भर पास्ट पार्टिसिपल, तो ये सब आपको अब ख़त्म करना है। समझ गए ना? ये सब बहुत अच्छी किताब है। जो भी किताब में मैटर है, ठीक है, उस किताब को आप पहले पूरा पढ़िए। ये सबको कुछ नहीं करना है, बगल में ऊपर लिख देना है, ठीक है? ये जो आप फांकी मारे हैं ना ज़बरदस्त, ये फांकी को सही करना है। और ऐसे हमारे समझ से किसी भी बच्चे को, अगर आप पढ़ाई में पीछे हो गए, तो क्लास में जैसे कि आपको कोचिंग पकड़वा दिया गया, ट्यूशन टीचर रख दिया गया, तो आपके पास सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो सारे सब्जेक्ट्स का भार जो है एक टीचर पे नहीं होना चाहिए, करना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों को पुशअप करना चाहिए कि आप जाइए टीचर के पास, टीचर के नज़र में आइए। टीचर के नज़र में आने का बेस्ट तरीका सबसे वही है कि टीचर से जाकर क्वेश्चन पूछिए। स्कूल में टीचर बैठे रहते हैं, टीचर हम लोगों से, टीचर से जब बातचीत होती है तो बोले सर कोई पूछने ही नहीं आता है, काहे पूछने आएगा, पढ़ाई से तो कोई मतलब है नहीं। तो इंग्लिश की पूरी तैयारी आप स्कूल के टीचर से करेंगे और इसको चेक हम करेंगे। आप रेगुलर बुक लेकर के आएंगे, इसमें एब्सेंटी नहीं होनी चाहिए। समझ गए? इंग्लिश नहीं भी है तो भी आप इंग्लिश का बुक लेकर के आएंगे, और इसको आप कल कहाँ तक करके लाते हैं ये आपका ड्यूटी बताएगा कि आपने टाइम कितना दिया। कल आपको करना क्या क्या है मैंने आपको बता दिया। इन सारी चीज़ों पर आप थोड़ा फोकस कीजिए। जैसे देखिए, यहाँ पे 10 मिनट में आपको याद हो जाता है, तो घर में भी तो 10 ही मिनट पढ़ना है। तो ये हमको लगता है कि जो टेबल जो दिया गया था वर्ब वाला, ये कल पूरा याद हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द आपको पूरा क्यों नहीं याद हुआ था? सर याद किए थे, बस थोड़ा बहुत भूल जाता है। क्यों भूल जाते हैं? मन लगाकर पढ़िएगा तो नहीं भूलिएगा। इतना जल्दी नहीं कोई भूलता है, ठीक है? सीडी भूल गए हैं आप? क्यों नहीं भूल रहे हैं उसको? क्योंकि मन लगाकर पढ़े, 2 साल पढ़े, 3 साल पढ़े,